बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अशर इश्तियाक सुबहानी और आज मैं मौजूद हूं कराची के एक ऐसे इलाके में जहां वक्त सिर्फ गुजरा नहीं बल्कि अपनी निशानियां छोड़ गया। वेलकम टू फिरदौस कॉलोनी। और आज के इस व्लॉग में हम सिर्फ इस इलाके को एक्सप्लोर नहीं करेंगे बल्कि आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के पुराने रहने वालों से, जमाल जमशेद साहब और अख्तर शेख साहब से, जिनसे हम जानेंगे इस इलाके की असल कहानी और वो लोग जो कभी यहाँ रहते थे। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर शेख है और ये समझ लीजिए कि मेरी पैदाइश फिरदौस कॉलोनी में ही और सारा बचपन इन्हीं गलियों में से गुजरा। अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड से फिरदौस कॉलोनी में कदम रखते ही कुछ ही फासले पर एक ऐसी शख्सियत का घर आता है जिन्होंने अपने कलम से अपनी पहचान बनाई। मारूफ शायर और मरसिया निगार डॉक्टर यावर अब्बास, जो कभी इसी इलाके के रहने वालों में शामिल थे। डॉक्टर यावर अब्बास की एक रुबाई बहुत मकबूल हुई। चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। फिरदौस कॉलोनी बिहार के महाजरीन से बसाई गई, जिसके रुए रवाशाह मसूद थे। इस कॉलोनी की ज़मीन 3.5 रुपये फ़ी मुरब्बा गज़ अलॉट हुई थी कि ये कॉलोनी 1952 में आबाद होना शुरू हुई। फिरदौस कॉलोनी जहाँ बसी वहाँ कदीमी तौर पर आबाद बलोच बिक्की ख़ानदान के लोग आज भी इस इलाके में रहते हैं। उस ज़माने का एक और विरसा फिरदौस कॉलोनी का इब्राहिम रोबन स्कूल लियाकताबाद और फिरदौस कॉलोनी के दरमियान हाजी मुरीद गोड में वाक़ है। कराची में मुकीम यहूदी कम्युनिटी के मुखय्यर रहनुमा इब्राहिम रोबन ने 1927 में 4 कमरों के इस स्कूल की बुनियाद रखी। कासमी बिरादरान बानी दारुल उलूम देवबंद मौलाना कासिम साहब ननतवी के पोते हैं। लाल मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना आसिफ कासमी थे। इनके भाई ज़ाहिर कासमी, शाकिर कासमी और वही ज़फ़र कासमी सब यहीं रिहाइश पजीर रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने वालिद मौलाना तैयब के साथ कराची आ गए थे। मौलाना तैयब का यहाँ जी न लगा और देवबंद वापस चले गए। 95 में हम लोग यहाँ से लौटा ट्रांसफर हुए। इन गलियों से बहुत पुरानी यादें मुझे वाबस्ता है और यहाँ की मशहूर और अहम शख्सियात में वो है, जो मेरे सबसे पहले तो मैं जस्टिस गंगोह साहब का नाम लूँगा और पीछे गली में उनका घर है, यहाँ हम बैठे थे। मैं जमाल जमशेद सन 1964 से लॉ कॉलोनी का रिहायशी हूँ। यहाँ बड़े उरूज और ज़वाल देखे और जब मैं शुरू में आया हूँ तो यहाँ वक्त फलों से ही हुआ करते थे। हमारे महमूद आलम साहब के साथ आते मैं उनके यहाँ एक साल किराए बुकिंग रहा। उसके बाद मैं जैसे रोज साहब के यहाँ हमारे वालिद वहाँ शिफ्ट हो गए और तकरीबन 38 साल जैसे रोज के साथ गुजारे। नहायत नफीस शकील और बहुत आला पाई की शख्सियत थे। 1960 की दिहाई में बाएं बाजू की तलबा तंजीम डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन के बानी मुमताज़ तरक्की पसंद रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद सरवर ने इस इलाके में क्लिनिक कायम किया था। डॉक्टर सरवर 1948 में भारत के शहर इलाहाबाद से कराची घूमने आए थे, लेकिन फिर यहीं के होके रह गए। उन्होंने डॉ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और ज़माना तालिब इल्मी में तलबा तंजीम DSF की बुनियाद डाली। इन दिनों इनकी साहबजादी मारूफ सहाफ़ी, आर्टिस्ट और फिल्म साज बीना सरवर काफ़ी मुतहरिक हैं। पाकिस्तान की बेटी शहजादी सरवत, जो उर्दन के शाही ख़ानदान में बिहाई गईं, इसी फिरदौस कॉलोनी में उनका बचपन गुजरा है। उनकी वालदा बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह का मकान अल-ज़हरा स्कूल के नज़दीक आखिरी घर था। मशहूर शायरा परवीन शाकिर अल-मुस्तफ़ा की पुरानी इमारत में रहती थीं। बाद अज़ा रिज़िया सोसाइटी मुंतकिल हो गईं। गुलकारा महनाज, अली हैदर, शहजाद रुआय और गुलाम मुहिउद्दीन का बचपन भी फिरदौस कॉलोनी में गुजरा है। अली हैदर का यहाँ ननियाल था और नाना बन्ने मियाँ के वो चहीते थे। मशहूर शायर आल रज़ा भी यहीं रहते थे। दरगाह आलिया अशरफिया और गवर्नमेंट फेडरल पब्लिक स्कूल फिरदौस कॉलोनी की पहचान रहे हैं।
फिरदौस कॉलोनी में मुमताज़ अदीब, अफसाना नवीस, शायर और मुतरजुम अनवर एहसन सिद्दीकी रहा करते थे। वो मुमताज़ महक्किक और ब्रॉडकास्टर प्रोफेसर डॉक्टर असलम फ़रकी के छोटे भाई थे। अनवर एहसन सिद्दीकी नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन से वाबस्ता रहे। वो तलबा के मैगज़ीन माहनामा लौह कलम के मुदीर थे। जनरल अयूब खान के दौर में NSF के जिन 12 तालिब इल्मों को कराची बदर किया गया, उनमें अनवर एहसन सिद्दीकी भी शामिल थे। यहाँ पे पत्रकार अफसर वो भी रहे, यहाँ मेरे जो रानी साहब जो है इसी गाँव में आके रहा करते थे और मशहूर अक्सर अमीर हैदरकार भी हमारे अनवर कमाल, वो अनवर कमाल कनाडा में हयात हैं उनको। मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ डॉक्टर फौज सईद के नाना बेटे डॉक्टर ईसा हुआ करते थे और उनका क्लिनिक हुआ करता था उन्हीं बेटे का ईसा क्लिनिक के नाम से ये चौक पर है, जहाँ आजकल सुहेल पकवान है उसके सामने वाली घर में, और वो यहाँ के फिरदौस कॉलोनी के पानियों में से थे। फिर और लोग आते रहे फिरदौस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए। उनमें अजीज हसन का एक नाम बड़ा मुतबर है, अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे लोग थे। उसके बाद अब तो माशाल्लाह जो लोग हैं वो तो रमाना रखी फिरदौस कॉलोनी की आप हालत देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम रंजोर लाइन में खड़े हैं। फिरदौस कॉलोनी एक ज़माने में पढ़े लिखे लोगों का, बेहतरीन लोगों का, अदबी हों, शायर हों, अदाकार हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, उनका एक बहुत बड़ा हल्का यहाँ मौजूद होता था। इस इलाके की अगर मैं मज़ीद शख्सियात का जिक्र करूँ तो उसमें सैयद करार हैदर अल मारूफ करार जौनपुरी, उनके साहबजादे सदीदुल्लाह जौनपुरी, सैयद मोहम्मद देलवी, अब्दुल खालिक बलोच, डॉक्टर इलाही बख्श अलवी, इंस्पेक्टर मोहम्मद अहमद तातारी, इनकम टैक्स ऑफिसर मरगूब रिजवी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र गुलाम मोहम्मद, खुर्शीद बेग, आसिफ जरदारी के सिक्योरिटी इंचार्ज बिलाल शेख, एंकर वहाब सिद्दीकी, उनकी अहलिया सेनेटर फौजिया वहाब की रिहाइशगाहें थीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पैदाइश भी इसी इलाके की है। फिरदौस कॉलोनी का एक हिस्सा छोटी सनतों पर मुश्तमिल है। यहाँ मशहूर गुलकार शहजाद रॉय के वालिद कबीर रॉय का कारखाना था। एक चुटकी डेंटोनिक से चुटकी बजाते ही दांत सफ़ेद और चमकदार मशहूर ज़माना डेंटोनिक पाउडर की घरेलू सनत भी इसी फिरदौस कॉलोनी में थी। डेंटोनिक पाउडर सैयद अमीरुद्दीन अलवी की आला केमिकल कंपनी की शनाख्त था, जो किस्मत की मेहरबानी से इनकी ज़िंदगी संवार गया। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, कभी ये डेंटोनिक के मालिक अलवी साहब की रिहाइशगाह थी और इस जगह पर डेंटोनिक की फैक्ट्री हुआ करती थी। मुलाजमत पेशा अलवी साहब के दांत में दर्द उठा तो दांतों के डॉक्टर के पास गए। ये सन 1950 की बात है। डॉक्टर साहब के दिए हुए सफ़ूफ को दांतों पर मला तो अफाका हुआ। फिर इस सफ़ूफ का इस्तेमाल मामूल बन गया। मुलाजमत जब परेशानी देने लगी तो अपना काम करने की सूझी, किसी तरह से सफ़ूफ की तरकीब हासिल की, इसे मज़ीद सवार कर घर ही में दांतों का मंजन तैयार किया और दुकान दुकान बेचने निकल गए। 1963 में 6,000 रुपये की सरमायाकारी से कारोबार का आगाज़ किया और फिरदौस कॉलोनी में 2 कमरों पर मुश्तमिल छोटा सा कारखाना अपने घर ही में कायम कर लिया। जब कदम जम गए तो साइड एरिया में बाकायदा बड़ी सनत कायम कर ली। पैमाने मोहम्मदी में डेंटोनिक बना करता था ग्राउंड फ्लोर पे, अलवी साहब के ऑनर हुआ करते थे। और वो उस वक्त जिस वक्त इन्होंने ये शुरू किया है तो मेरी आंखों का देखा हुआ है कि वो ज़मीन पे फर्श पे डेंटोनिक बना करता था। आज अल्लाह पाक ने उनको उनकी मेहनत का इतना सला दिया कि ज़हीर अली उनके साहबजादे हैं साहब के, और वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्री आजकल साइट में है। इसी में वो स्टेज पर अनवर कमाल का जिक्र किया है, अब इसी में रहते हैं। अनवर कमाल 4थे माले पे रहते थे। 1970 के बाद से यहाँ पर दिल्ली वालों का रुख हुआ रहता है। दिल्ली की काफ़ी फैमिलियाँ हैं और उनका ज़्यादातर पेशा गोल्ड से मुंह दिखते वो लोग, और अब तकरीबन छोड़ के जा चुके हैं। ज़्यादातर नागौर शिफ्ट में उनमें एक जो है वो कराची गोश्त जो आजकल बहुत मशहूर है, उनके ऑनर हुआ करते थे मंसूर,
وہ میرے ساتھ پڑھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بچے آج کل وہ بزنس چلا رہے ہیں۔ اس کالونی کے شہر خاموشہ میں علم و ادب کی نامور شخصیات محو استراحت ہیں، اس لیے ملک آبادی نے خاموش کالونی کا نام پایا۔ فردوس کالونی علمی و ادبی شخصیات کا مسکن بھی تھی اور عام شہریوں کی رہائشی آبادی بھی۔ اس کالونی کے ایک چھوٹے سے محلے میں ہر سال کل پاکستان مشاعرہ بڑی پابندی سے بزم ادب کے زیر اہتمام سید مشرف حسنی کے گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ بزم ادب ان کے گھر کے نچلے حصے میں صاحب ذوق اہل محلہ نے قائم کی تھی۔ فردوس کالونی میں ہر سال جلسہ عید میلاد النبی اور محرم الحرام کے مواقع پہ جلسہ حسینی کا انعقاد معمولات میں شامل تھا۔ مولانا شفیع اکاڑوی خطاب فرماتے، فردوس کالونی کے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری اسکول اور ممتاز اسکول بزرگ نسل کو آج بھی یاد ہیں۔ یہاں ڈاکخانہ بھی تھا اور ہمدرد دواخانہ بھی۔ سینیٹری مارکیٹ اب ناظم آباد چورنگی تک آ گئی ہے، وہ چورنگی جس سے اہل ناظم آباد کی سنہری یادیں وابستہ ہیں۔ 60 کی دہائی میں گولی مار چورنگی کہلاتی تھی۔ وسیع و عریض چورنگی میں چھوٹی سی پہاڑی، تالاب، اس میں رنگ برنگی مچھلیاں، خوبصورت پھول پودے، سرسبز باغیچہ۔ سر شام علاقہ کے مکین یا سیر کو آتے اور بچے کھیل کود میں ادھم مچاتے۔ یہاں بھی جدید طرز کا ایک ریسٹورانٹ بلو ہیون سن 1970 میں قائم ہوا۔ یہاں مستقل نشست جمانے والوں میں حضرت جوش، جان ایلیا اور ابن انشا شامل تھے۔ ریسٹورانٹ کے نزدیک جوہر مارکیٹ میں ممتاز جاسوسی ناول نگار ابن صفی نے اسرار پبلیکیشنز کے نام سے اپنا دفتر قائم کیا تھا۔ اس عمارت میں ممتاز صحافی سینیٹر سید فصیح اقبال کا دفتر ہوا کرتا تھا۔ فردوس کالونی میں کیفے لذت، کیفے ذائقہ، ملا احمد حلوائی، دارالادب، ناظمی بک ڈیپو اور گورنمنٹ فیڈرل اسکول، ڈینٹونک فیکٹری، ڈاکٹر محمد سرور کلینک اور درگاہ عالی اشرفیہ کافی مشہور ہیں۔ اس ولاگ کو بنانے میں کافی محنت لگی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے لیے کچھ معلومات مختلف کتابوں اور ریسرچ سے حاصل کی گئی ہے، جن کے ریفرنسز میں نے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ آپ سب کی محبت اور سپورٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ جتنا پیار آپ لوگ دیتے ہیں میں دل سے اس کا شکر گزار ہوں۔ میں ہوں اشر اشتیاق سبحانی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔